नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज पुनः मैं आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, नया टॉपिक आप देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है मॉडल्स। दोस्तों, यदि हम मॉडल्स की बात करें तो सबसे पहले मॉडल को हम डिफाइन करें, परिभाषित करें कि मॉडल है क्या। एक्चुअल में मॉडल्स के कुछ शब्दों को, कुछ परिभाषाओं में से, कुछ उसके हिंदी के वर्ड्स में से, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स में से मैंने इसको चुन करके एक खास शब्द को आपके लिए लाया है ताकि आप मॉडल के अर्थ को अच्छी तरह समझ सके। दोस्तों, मॉडल मतलब होता है मूड ऑफ द वर्ब्स। मूड ऑफ द वर्ब्स। दोस्तों, जैसे आपका मूड भी कई बार बन जाता है, बिगड़ जाता है, खिल जाता है जब आप कभी अच्छे कपड़े पहनते हैं। किसी वेडिंग्स में जाने के लिए आप कभी 3 पीस सूट पहने हैं या लड़कियां कभी साड़ियां पहनी हैं तो उनका मूड चेंज हो जाता है। दोस्तों, तो जैसा कॉस्ट्यूम जो होता है, जो पहनावा जो होता है, जो आपका परिवेश जो होता है, परिधान जो होता है, वह आपके मूड को चेंज कर देता है। दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही वर्ब का एक परिधान है, पहनावा है, उसके वस्त्र हैं, उसके पोशाक हैं, ये कह सकते हैं मॉडल्स को आप। तो मॉडल जो होता है वो वर्ब के मूड को चेंज कर देता है। हम इसलिए कह सकते हैं मूड ऑफ द वर्ब्स। दोस्तों, मॉडल्स को आज हम क्या करेंगे, मात्र 2 ही मॉडल्स को पढ़ेंगे। मॉडल हमारे पास 9 हैं अभी फिलहाल जिस पर हमें चर्चा करनी है। दोस्तों, उसमें से सिर्फ 2 को मैं आज आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। वो 2 कौन कौन से हैं, चलिए चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर वो 2 कौन कौन से हैं मॉडल्स में, कैन और मे। दोस्तों, जब मैं कभी भी किसी से पूछता हूं कि कैन का अर्थ क्या होता है तो बहुतायत यही शब्द मिलता है, सकना। एक्चुअल में सकना जो है दोस्तों वो कैन का अर्थ नहीं है, वह हिंदी एक शब्द है दोस्तों। और सकना शब्द को हम 3 अलग अलग अर्थों में ले सकते हैं। देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। जैसे मैंने कहा कि आज बारिश हो सकती है, सकती है, यहां पे जो सकना शब्द आ रहा है दोस्तों वो दिखा रहा है पॉसिबिलिटी को, संभावना को। फिर देखिएगा दूसरे सेंटेंस पर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, सकता हूं, यहां पर जो सकना शब्द है दोस्तों ये दिखा रहा है परमिशन, टेकिंग परमिशन। और एक और सकना का अर्थ होता है दोस्तों, वह होता है मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं। ये जो सकना है दोस्तों ये दिखाता है आपकी एबिलिटी को। तो सकना ये अर्थ नहीं है, ये तो मात्र एक शब्द है। और इस सकना शब्द के 3 अर्थ हमें मिलते हैं दोस्तों। एक दिखाता है पॉसिबिलिटी को, एक दिखाता है परमिशन को और एक दिखाता है एबिलिटी को। तो इन्हीं तीनों सकने के शब्दों के साथ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कैन और मे, इसके बारे में क्या जानकारी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। प्लीज स्क्रीन पर ध्यान से देखते रहिएगा, मुझे ध्यान से सुनते रहिएगा। दोस्तों, देखिएगा, कैन और मे दोनों का अर्थ होता है सकना, लेकिन क्या अंतर है दोनों में, किसका प्रयोग कब कर सकते हैं और किसका प्रयोग हम कब, किन परिस्थितियों में नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, कैन दिखाता है एबिलिटी को, मे नहीं दिखा सकता है एबिलिटी। कैन दिखाता है, कैन शोज योर प्रेजेंट एबिलिटी, मीन्स आपके सामर्थ्य को, आपकी ताकत को, आपकी क्षमता को, आपकी योग्यता को कि आप क्या कर सकते हैं। और वो जो एबिलिटी है वह मे कभी नहीं दिखा सकता दोस्तों, इसलिए इसको क्रॉस किया हुआ है मे के कॉलम को। अब एबिलिटीज की बात करें तो हमारे पास जो एबिलिटीज है जिनको हम कैन से ही दिखा सकते हैं दोस्तों, वो कौन कौन से हैं। देखिएगा, पहला मेंटल एबिलिटी, आपकी मानसिक या बौद्धिक क्षमता। फिर दूसरी एबिलिटी कौन सी है, फिजिकल एबिलिटी, शारीरिक क्षमता। और दोस्तों, तीसरा जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर वह है फाइनेंशियल या फाइनेंशियल कैपेसिटी, जो आपकी आर्थिक क्षमता। इन तीनों कैपेसिटीज को, इन तीनों एबिलिटीज को, इन तीनों सामर्थ्य को हम कुछ पिक्चर्स के माध्यम से, कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्या है पहला, मेंटल एबिलिटी या कैपेसिटी। दोस्तों, मेंटल एबिलिटी आप जानते हैं कि आप किसी
अपनी बुद्धि बल का परिचय देते हुए किसी प्रश्न को हल कर सकते हैं या किसी समस्या को सुलझा सकते हैं, तो ये आपकी मेंटल एबिलिटी हो गई। तो यहां देखिएगा, आई कैन सॉल्व दिस सम, मैं इस सम को हल कर सकता हूं, मतलब आप में ये एबिलिटी है। इस एबिलिटी को मैं नहीं दिखा सकता है, इसलिए मैं को यहां क्रॉस करके रखा गया है। कैन ही दिखाता है आपकी एबिलिटी को दोस्तों, ठीक है। तो आई कैन सॉल्व दिस सम। अब यहां कैन का अर्थ क्या होता है, हम दूसरे शब्दों में अंग्रेजी में ही एक और उसके समानार्थिक रूप में देखें तो कैन का अर्थ होता है एबल। एबिलिटी से एबल, एबल से एबिलिटी, तो आई कैन मीन्स आई एम एबल। आई कैन मीन्स आई एम एबल टू सॉल्व दिस सम। आई कैन सॉल्व दिस सम, उसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दोस्तों, आई एम एबल टू सॉल्व दिस सम। कैन यू सॉल्व दिस सम और आर यू एबल टू सॉल्व दिस सम। तो यह होगी आपकी मेंटल एबिलिटी, मानसिक या बौद्धिक क्षमता की बात हो गई दोस्तों। अब अगला हम देखते हैं, एक और एबिलिटी होती है जिसको हम फिजिकल एबिलिटी, शारीरिक क्षमता की बात हम करें तो उसको हम फिजिकल एबिलिटी के नाम से जानते हैं। हम कई बार कोशिश करते हैं कि हम घर पे राशन की बोरी उठा सकें, लेकिन हम नहीं उठा पाते हैं, तो आप बोलते हैं कि ममा आई कैन नॉट लिफ्ट दिस सैक, मैं इस बोरी को नहीं उठा सकता। तो ये आपकी शारीरिक क्षमता हो गई। तो अपनी इस शारीरिक क्षमता को ही दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, शो करने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब यहां पिक्चर पे देख पा रहे हैं आप, ये जो वेट लिफ्टर है इसके बारे में क्या लिखा है, ही कैन लिफ्ट 200 kg। में फिर कटा हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, में हमको एबिलिटीज को नहीं दिखाता है। मे का भी शब्द हिंदी में सकना है, कैन का भी शब्द हिंदी में सकना है, लेकिन सकना शब्द जैसे मैंने पहले ही उल्लेखित किया दोस्तों कि उसके अलग अलग अर्थ हैं। तो अभी हम पहले अर्थ पर बात कर रहे हैं, वो है एबिलिटीज की बात, जो मे नहीं दिखा सकता है। तो ही कैन लिफ्ट 200 kg। और फिर से एक बार वही बात करें कि कैन का अर्थ क्या है, able. He can lift 200 kg means he is able to lift 200 kg. He can lift 200 kg. उसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, he is able to lift 200 kg. Can you lift 20 kg? Can you lift gas cylinder in your house? No. If you try, you can lift that gas cylinder. Okay, one more thing that let me do one thing for you. This is eraser, this is also eraser, these are erasers. What I am going to do, look at me, and can you do this? Yeah, can you do this juggling? Can you do this? Let me accelerate the speed. Yeah, can you do this? No, you cannot. If you practice and practice and practice, you can do it. Okay? तो what I can do, जो मैं कर सकता हूं वो आप भी तो कर सकते हैं। तो can you do, can you lift cylinder in your house? But do not try. It may be dangerous. It may be dangerous. यह खतरनाक हो सकता है। may का प्रयोग पॉसिबिलिटी दिखाता है दोस्तों। मैं आगे इसके बाद आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, बट अगला देखिएगा। फिर हम फिजिकल एबिलिटी की बात करें, यहां पर क्या लिखा हुआ है, कैन यू डू दिस, क्या आप यह कर सकते हैं। वॉट दिस पैरट इज डूइंग, कैन यू ईट ग्रीन चिली और रेड चिली। Now you cannot. Generally, people cannot eat green chili, but this parrot can easily. And one more, can you do this means are you able to do this? क्या आप इस काम को करने के योग्य हैं, क्या आप में यह सामर्थ्य है, क्या आप में यह क्षमता है। तो can you eat green chili? No, you cannot. Yes. Let's go ahead. Can you do this? Very easy. No?
It looks very easy to perform, but very difficult because you have to lift with the help of your index finger only. So you cannot do this. Generally, people cannot do this. A person who is in practice, only he can do this. So do not try at home. Please, once again, it may be dangerous. Okay? Yes. So can you do this? Are you able to do this? Once again, फाइनेंशियल एबिलिटी और कैपेसिटी और आर्थिक क्षमता की बात करें, जो कैन दिखाता है मे नहीं दिखा सकता है। मित्रों, आगे देखते हैं। ही कांट बाय फूड फॉर हिमसेल्फ। गरीब व्यक्ति है, बेगिंग से अपना गुजारा करता है, पैसे नहीं मिलते हैं, कई बार पर्याप्त, तो हम कह रहे हैं ही कांट बाय फूड फॉर हिमसेल्फ। वह अपने लिए खाना नहीं खरीद सकता बिकॉज ही इज फाइनेंशियली पुअर, ही डजंट हैव फाइनेंशियल कैपेसिटी। ओके, कैन यू बाय अ फेरारी कार फॉर यू? या सम ऑफ यू can buy. Similarly, one more thing. Her father, she is a poor girl, she is going for study and she doesn't have even slippers to wear. That's why there is a sentence here. Her father cannot afford fee for her study in private school. Her father cannot afford for her study, cannot afford what? Fee for her study in a private school. उनके पिता जो हैं उस बच्ची को किसी निजी विद्यालय में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए फीस की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, उनमें ये आर्थिक क्षमता नहीं है। दोस्तों, बिल्कुल वैसे एक और सेंटेंस देखिएगा। आई कांट लेंड यू 5,000 रुपीज। मैं तुम्हें 5,000 रुपए उधार नहीं दे सकता हूं, एज आई हैवंट गॉट माई सैलरी येट। दोस्तों, ये तो हो गई कैपेसिटी की बात, जो मेन नहीं दिखा सकता है, हम कैन से ही दिखा सकते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है जिसमें हम दोनों ही मॉडल्स का प्रयोग कर सकते हैं। देखिएगा, परमिशन पहला पॉइंट तो हो गया, एबिलिटी। अब दूसरा पॉइंट है परमिशन। तो परमिशन को हम मे से भी दिखाते हैं और कैन से भी दिखाते हैं, बट अंतर क्या है दोस्तों दोनों में? देखिएगा, बहुत सूक्ष्म अंतर है। हम दोनों का प्रयोग अलग अलग परिस्थितियों में करते हैं दोस्तों, लेकिन पहले हम इसके शब्दों से वाकिफ हो जाएं। कैन का प्रयोग हम इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में, बातचीत में, वार्तालाप में करते हैं, और मे का प्रयोग हम जब फॉर्मेलिटी निभाते हैं, जब हम औपचारिकता निभाते हैं, तब मे का प्रयोग होता है दोस्तों। लेकिन इनफॉर्मल या अनौपचारिक या फॉर्मल और औपचारिक क्या है? लेट मी शो यू प्रैक्टिकली। जब आपके घर पर कोई आपका मित्र आपसे मिलने आता है और आप घर पर तैयार हो रहे हैं, वो बाहर आपका वेट करता हुआ खड़ा है, आप 2-3 मिनट के अंदर ही बाहर निकलते हैं और अपने मित्र को कहते हैं, अरे यार बाहर क्यों खड़ा है, अंदर नहीं आ सकता क्या? तो यहां पर अपने मित्र के साथ आप कोई फॉर्मेलिटी शो नहीं करते हैं, आपने बहुत ही सामान्य भाषा का प्रयोग किया और अपना अपनत्व या अधिकार दिखाते हुए बात किया। अरे क्या यार बाहर खड़ा है, अंदर आके बैठना चाहिए ना तुझे। बट अब देखिएगा, यही परिस्थिति आपके घर पर आपके पिता के मित्र आए हुए हैं, वो बाहर खड़े हुए हैं और आप बाहर जाकर के उनको रिसीव करते हैं, तो क्या आप अपने मित्र की भांति उनसे बात कर पाएंगे? नहीं नहीं दोस्तों, आप नहीं बोल पाएंगे, अरे क्या अंकल बाहर क्यों खड़े, अंदर आके बैठ नहीं सकते क्या? ना ना, ये अशिष्टता कहलाएगी दोस्तों। उनके साथ आपको फॉर्मेलिटी शो करना होता है, औपचारिक होना पड़ता है। अरे अंकल नमस्कार, कैसे हैं आप, आइए ना बैठिए ना, पापा आ रहे हैं प्लीज। तो ये फॉर्मेलिटी वाली बात है। तो यही अंतर हम पाते हैं दोस्तों कैन और मे में। तो देखिएगा क्या क्या चीजें हैं। पहला पिक्चर देखिएगा, कैन आई ओपन द विंडो। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा है, घर का बच्चा है, अपने मम्मी से या पापा से अनुमति मांग रहा है, पापा कैन आई ओपन द विंडो, या मामा कैन आई ओपन द विंडो। बट यही चीज हम सर से संबोधित कर रहे हैं, मतलब वह
एक सम्माननीय व्यक्ति है, हो सकता है हम किसी ऑफिस में हो, कार्यालय में हो, हम अपने बॉस से बात कर रहे हो, तो वहां पर हमें औपचारिकता दिखानी पड़ती है दोस्तों, निभानी पड़ती है। तो उस औपचारिकता के दौरान हम कैन का प्रयोग ना करें। यहां पर देखिएगा, सर मे आई यूज सेल फोन, क्या मैं सेल फोन इस्तेमाल कर सकता हूं। तो ये फॉर्मेलिटी शो करके जब बात करते हैं तो मे का प्रयोग आप भी जब कभी अपने स्कूल में या कॉलेज में अपने क्लासरूम में एंटर किए हैं तो क्या बोला है आपने, मे आई कम इन कि कैन आई कम इन। मे आई कम इन, क्योंकि वहां पर आपको फॉर्मल होना पड़ता है मित्रों। ओके, अगला देखते हैं फिर से एक बार। ये मित्रों के बीच की बात है, मित्रों के बीच कोई फॉर्मेलिटी होती नहीं है। आप पिक्चर देख पा रहे हैं और क्या लिखा है, कैन आई बोरो योर बुक, क्या मैं आपकी पुस्तक उधार ले सकता हूं। लेकिन वही चीज आपको मैंने कुछ देर पहले कहा, मे आई कम इन, आप अपने क्लासरूम में एंटर कर रहे हैं तो जनरली आपको कैन का प्रयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों। मे, क्योंकि आप वहां पर फॉर्मल हैं, आपको औपचारिकता निभानी होती है। बिल्कुल वैसे दोस्तों, और देखिएगा एक पिक्चर से और समझ में आ जाएगी बात। आप मूवी देखने गए हैं, वहां कोई अनजान व्यक्ति है या आपके हम उम्र है, आप उनसे परमिशन मांग रहे हैं कि कोई सीट पर बैठा तो नहीं है पहले से, तो आपने क्या पूछा उनको, कैन आई सिट हियर। वहां फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, बट आप फिर से क्लासरूम में हैं और आपको एक प्रश्न करना है अपनी मैडम से, तो आप मत बोलिएगा कैन आई आस्क अ क्वेश्चन मैम, आपको बोलना है मे आई आस्क अ क्वेश्चन। आपको औपचारिकता निभानी है दोस्तों वहां पर। तो ये दो प्रकार की बातचीत, इनफॉर्मल और फॉर्मल, बहुत सी जगह पर हमें निभाना पड़ता है मित्रों। फिर और आगे बढ़े, देखिएगा रिक्वेस्ट में भी वही चीज है। अपने घर में अपने मित्रों के बीच जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो कैन का प्रयोग करिए, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, कैन आई हैव अ कप ऑफ कॉफी प्लीज। ये घर के अंदर है, अपने मित्रों के बीच की बातचीत हो सकती है। लेकिन मे आई नो योर नेम प्लीज, आप किसी ऑफिस में, किसी सरकारी कार्यालय में, किसी ऐसी जगह पर जहां पर आपको अपने से बड़ों के बीच में चर्चा करनी है, वहां औपचारिकता का महत्व ज्यादा होता है दोस्तों, तो वहां पर आपको मे यूज करना है, मे आई नो योर नेम प्लीज। बिल्कुल वैसे दोस्तों, ऑफर ये तो बहुत कॉमन है, आपने कई जगह देखा होगा, खासकर बैंक्स में आपको ऐसा मिलता है। यदि कोई कह रहा है कैन आई हेल्प यू, तो देयर इज नो फॉर्मेलिटी, और यदि कोई कह रहा है मे आई हेल्प यू, तो वहां फॉर्मेलिटी है दोस्तों। दोनों का इस्तेमाल अलग अलग सिचुएशंस पर, अलग अलग परिस्थितियों में किया जा सकता है। परिस्थितियों को ध्यान पे रखना ही हमारा कर्तव्य होगा, तभी हम इन शब्दों का प्रयोग अच्छी तरह से कर पाएंगे दोस्तों। फिर देखते हैं आगे, पॉसिबिलिटी, संभावना। मैं जब एबिलिटी पढ़ाते हुए आपसे कहा था कि यू कैन नॉट लिफ्ट गैस सिलेंडर इन योर हाउस, व्हाई, इट मे बी डेंजरस, ये खतरनाक हो सकता है। मैंने पॉसिबिलिटी दिखाई दोस्तों वहां पर, तो पॉसिबिलिटी भी हम दिखा सकते हैं कैन से भी और मे से भी। फिर वही दो पॉइंट मैंने कहा कि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। कैन इनफॉर्मल, अनौपचारिक तथा सामान्य वार्तालाप में हम प्रयोग में लाते हैं, लेकिन मे पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए फॉर्मल, औपचारिकता निभाते हुए दोस्तों, और औपचारिक तथा विशेष वार्तालाप में हम मे का प्रयोग करते हैं पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। देखते हैं पिक्चर्स के माध्यम से, सेंटेंसेस के माध्यम से। एनी टीम कैन बिकम द विनर। एनी टीम, हम सामान्य बातचीत कर रहे हैं अपने मित्रों के साथ बैठे हुए, अपने दोस्तों के, अपने परिचितों के साथ बैठे हुए, तो वहां कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है। एनी टीम कैन बिकम द विनर। इंग्लैंड हो, इंडिया हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी टीम बन सकती है। बट इट मे रेन विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर बारिश हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी आप जब औपचारिक होकर के बातचीत करेंगे तब की बात है दोस्तों। फिर वैसे आई कैन गेट होम बाय इवनिंग, मैं शाम तक घर पहुंच सकता हूं। सामान्य वार्तालाप की बात हो रही है, लेकिन विशिष्ट वार्तालाप, किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो द पीएम मे विजिट अमेरिका, वो अमेरिका जा सकते हैं पीएम, तो यहां मे फॉर्मेलिटी शो करने की बात हो गई।
फिर देखिएगा दोस्तों, ये जो लास्ट पॉइंट हमारा है, विशेष प्रार्थना या दुआ करना, किसी को विश करने का ये जो काम है, जैसे एबिलिटी को मे नहीं दिखा सका दोस्तों, वैसा ही विश करने को कैन नहीं दिखा सकता है, सिर्फ मे ही दिखा सकता है। तो चलिए विश करते हैं। कैन का पोर्शन कटा हुआ है, कैन से हम विश नहीं करते किसी को। मे गॉड ब्लेस यू माय चिल्ड्रन, पिता अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को, अपने चिल्ड्रन को क्या बोल रहे हैं? मे गॉड ब्लेस यू माय चिल्ड्रन, आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, अच्छी कामना कर रहे हैं, तो हम मे का प्रयोग करते हैं दोस्तों। उसको हम कैन से नहीं दिखा सकते। बिल्कुल वैसे ही मैं भी आपके लिए कामना कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, मे यू लिव लॉन्ग ऑल माय स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड यूट्यूबर्स, ओके, and may all your dreams come true। आपकी हर ख्वाब पूरे हो दोस्तों। आप जो चाहत रखते हैं, जो अच्छी चाहत रखते हैं, जो क्रिएटिव चाहत रखते हैं, वो सारी की सारी चाहत आपकी पूरी हो। ईश्वर आपको सद्भावना दे, ईश्वर आपको शक्ति दे। मे गॉड ब्लेस यू, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो दोस्तों हमने देखा आज सिर्फ दो ही मॉडल्स पर चर्चा हुई, कैन और मे। दोस्तों ऐसे ही दो मॉडल्स लेकर के मैं आपके सामने आता रहूंगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी, समझ पाए, नहीं समझ पाए, कमेंट करने में आप थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं। और एक और प्रार्थना है दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखा करिए। उसको फॉरवर्ड बढ़ा करके आगे करके देखने का कोई मतलब नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट भी छूट जाएगा। इतनी भी क्या व्यस्तता है कि इतने इंपॉर्टेंट चीज को हम स्किप करते हुए देखें। प्लीज आपसे निवेदन है कि आप वीडियोस को शुरू से अंत तक देखें। और एक और उम्मीद है, आपसे अपेक्षा है कि आप कमेंट ज़रूर किया करें। दोस्तों आप सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों को भी सब्सक्राइब करने कहें। मैं हर बार कहता हूं कि ये ज्ञान की चीज़ है, हर किसी की आवश्यकता की चीज़ है। इसको आप सभी मिलकर के शेयर करिए दोस्तों। और प्लीज़ व्यूज़ लगातार बढ़ते रहना चाहिए, इसमें कंजूसी मत दिखाइएगा। आज इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले चैप्टर में, जिसे मैं मॉडल 2 लेकर के आऊंगा। आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।